सत्ता तो मिली, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी थी और सस्ता रास्ता कांटों से भरा था। लेकिन एक महिला ने हिम्मत, हौसले और संकल्प से उस रास्ते को काफी हद तक बदल दिया। कौन है वो जिनकी रेखा अब दिल्ली के हर नक्शे पर खींच रही है, जिनके इरादे सपनों को हकीकत में बदल रही हैं? आज हम आपको दिखाएंगे वो चेहरा जो दिल्ली की पहचान बन चुका है। सीएम रेखा गुप्ता, जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आत्मविश्वास की गहराई को बयां करती है। उनकी दृष्टि में भविष्य की स्पष्ट दिशा और इरादे की दृढ़ता झलकती है। उनके चेहरे की भावनाओं में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प साफ दिखाई देता है। आज दिल्ली की जनता में रेखा गुप्ता एक उम्मीद, एक भरोसा और एक मजबूत नेतृत्व का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदलकर ये साबित किया है कि सच्चे इरादों और स्पष्ट दृष्टि के साथ कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। सीएम रेखा गुप्ता को जब दिल्ली की कमान मिली तो चुनौतियां विशाल थीं। उनके सामने थे ऐसा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक लैंडस्केप जो कई सालों की सुस्त नीतियों और अधूरे वादों का असर दर्शाता था। सीएम रेखा गुप्ता के सामने जो चुनौतियां थी, उनमें यमुना की सफाई, प्रदूषण, जल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, शहरी बुनियादी ढांचे की खामी, सीवरेज, ड्रेनेज की समस्याएं, सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं का अभाव, वचन पत्रों में किए गए वादों को साबित करना, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मुफ्त सुविधाएं आदि शामिल थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने न सिर्फ उन्हें पहचाना बल्कि लड़ने का तरीका भी चुना। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। तो वहीं जल आपूर्ति और बिजली सुधार योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी और सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए रेखा गुप्ता ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के लिए 2,500 मासिक सहायता योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना और डिजिटल इंडिया पहल के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। रेखा गुप्ता एक ऐसी नेता है जो दिल्ली की जनता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनका हर कदम जनता की भलाई और शहर के विकास की दिशा में है। उनका उद्देश्य है हर दिल्ली वासी का जीवन बेहतर होना चाहिए, हर समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहाँ जहाँ पार्किंग की दिक्कत है, वहाँ नहीं मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए, वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। सीएम रेखा गुप्ता की टीम दिल्ली को नए नए रंग रूप में संवारने के साथ साथ उसकी पुरानी विरासत को संजोने में भी जी जान से जुटी है, ताकि राजधानी विकास की रफ्तार के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली इतिहास को भी संजोए रखे। जहां लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं, वहीं रेखा गुप्ता जनता की मसीहा बनकर उनके बीच खड़ी है। जनता का भरोसा बढ़ा है कि काम हो रहा है, सिर्फ वादा नहीं। उनके नेतृत्व में दिल्ली न केवल विकसित हो रही है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के अनुरूप स्मार्ट और सशक्त बन रही है। जहां लोग दूसरी रेखा को मिटाने की कोशिश करते हैं, वहीं रेखा गुप्ता अपनी रेखा खींचती हैं। एक रेखा जो विकास, समृद्धि और सशक्तिकरण की ओर जाती है। उनकी समर्पण और साहस ने दिल्ली को नई दिशा दी है। आपके नेतृत्व से जहां अरविंद, मनीष, आतिशी जैसे नेता लगातार हमला करते रहे, लेकिन रेखा नहीं हिली और इन सब पर आज भारी पड़ती नजर आ रही है। ये उनका आत्मविश्वास भी है और प्रधानमंत्री का सहयोग भी उनको मिलता जा रहा है, जो दिखाता है कि रेखा की विकास रेखा बड़ी बनने जा रही है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के करमपुरा परिसर में स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को शिक्षा का केंद्र बनाना है। दिल्ली में हम जिस सबसे
बड़े क्षेत्र पर काम कर सकते हैं, वह है शहर को शिक्षा केंद्र बनाना है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान की तलाश कर रहे छात्रों को सबसे पहले दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। एक छोटी सी कविता गाना चाहूंगी। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान। आज BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये नया परिसर जनता को समर्पित करते हुए, दिल्ली की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। अभी दिल्ली में एजुकेशन को बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और दिल्ली सरकार कमिटेड है दिल्ली की एजुकेशन के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए और बेहतरीन फैकल्टी क्रिएट करने के लिए। हम दिल्ली की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े में ये विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया बजट का एक एक रुपया जो है वो बच्चों के हित में कारगर होगा और आगे भी हम इसी तरीके से बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली के हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें क्रिएट करेंगे।